Hello बच्चों, let's discuss the questions. The question says a simple pendulum of mass m and length l carries charge q. Find its time period when it is suspended in uniform electric field region as shown in the figure. First option is t is equal to 4 pi root under l by root under g square plus eq by m square. T is equal to 2 pi root under of l divided by root under of g square plus eq by m square. T is equal to 2 pi square root under L divided by G square plus EQ by M square. And option D is T is equal to 2 pi root under L square divided by root under G square plus EQ by M square. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi of root under l by g। ठीक है, तो हम लोग 2 पाई ऐसे देते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो टाइम पीरियड को हम कैसे देखेंगे, 2 पाई रूट अंडर ऑफ l डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ से g इफेक्टिव की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। ठीक है, तो यहाँ से हम F की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू QE। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज विल बी इक्वल टू QE बाई M। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन हमको पता है कि वो कितना है g। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन g जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये एक्सेलरेशन a भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन अगर देखा जाए, इफेक्टिव g इफेक्टिव विल बी नथिंग बट g स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी QE बाई M स्क्वायर एंड दिस विल बी रूट अंडर। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगा किसका, g का, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से अगर हम लोग t टाइम पीरियड निकालें, सो टाइम पीरियड विल बी नथिंग बट 2 पाई रूट अंडर ऑफ l एंड डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू कितना है हमारे पास, ऊपर में दिया हुआ है, दिस इज g स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाई M का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शंस को चेक करें, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। Here you can see 2 pi root under of L divided by G square plus EQ by M square. So the correct option will be option B. I hope you understood well.